हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल दिल की बात में। यहाँ आप बहुत सारी रियल स्टोरी सुनेंगे। तो कुछ स्टोरी मैं चैप्टर वाइज शेयर करूँगी। तो आज की स्टोरी है एक छोटी सी लड़की की कहानी। तो इसका फर्स्ट चैप्टर कुछ ऐसा है। तो एक परिवार में 6 मेंबर थे, जिसमें 4 बच्चे थे, 2 लड़के 2 लड़कियाँ। 2 लड़कियाँ बड़ी थी। दोनों लड़कियों में जो एक लड़की थी छोटी वाली, यह कहानी उसकी है। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां उस लड़की का जन्म हुआ। उसके पिताजी बहुत बड़ा कोई काम नहीं करते थे, शहर में एक छोटी सी जॉब करते थे और अपने परिवार को गांव पर रखते थे। वहां वह रुपये भेजते थे ताकि गांव में सबका भरण पोषण हो सके। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, गांव में रहना मुश्किल होता गया, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई थी, परिवार का साथ भी जरूरी था। पिता ने उस लड़की को और उसके परिवार को शहर लेकर चले आए और शहर में सब खुशी से रहने लगे। छोटे छोटे बच्चों के साथ उसकी माँ का, उसके पापा का जीवन अच्छे से गुजरने लगा। वह लड़की छोटी सी थी, ना कोई उसे कोई समझता था, ना कोई उसे ज्ञान था इस शहरी दुनिया का। पर शहरी दुनिया तो बाद में, पहले घर का, परिवार का उतना ज्ञान नहीं था। वह छोटी सी लड़की अपने भाइयों बहनों के साथ बड़ी होने लगी। माँ बाप प्यार करते थे, सभी बच्चों को सभी एक समान प्यार करते थे। पर वह छोटी सी लड़की जैसे जैसे बड़ी होने लगी, फिर उसका एक बहुत ही अच्छे से स्कूल में एडमिशन कराया गया, जहाँ वह लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी थी। उसका दिमाग औरों से थोड़ा सा तेज़ था। औरों की जगह वो ज़्यादा बातों को समझती थी, थोड़ी सेंसिटिव थी। जो भी उसके दिमाग में ज़्यादा बातें नहीं रहती थी। जो भी आप सिखाओ वह सीखते समझती थी और आगे बढ़ती थी। वैसे ही कुछ लाइफ थी छोटी सी लड़की की। पर एक बार की बात है, जब उसका एडमिशन कराया गया एक अच्छे स्कूल में, जहां वह बहुत ही अच्छे अच्छे नंबरों से अपने स्कूल में रिजल्ट लाने लगी। सभी स्कूल के बच्चे उसको पहचानने लगे। वहां उसी के क्लास में एक छोटा सा लड़का था, जो नर्सरी से ही उसके साथ पढ़ता था और स्कूल में उन दोनों ने क्लास 7 तक की पढ़ाई की थी, सेम स्कूल में। तो उस लड़की का वो बेस्ट फ्रेंड था, क्योंकि वो लड़की उसके पास सेफ फील करती थी। होता है ना, कभी कभी हम अपने किसी एक फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा ही अटैच्ड रहते हैं, सारा बात उसी से शेयर करते हैं। वह लड़का इतना तेज़ था पढ़ाई में कि वो नेक्स्ट ईयर का क्लास का सारा कुछ इसी ईयर जान जाता था। दोनों को कोई भी ज्ञान नहीं था कि दोस्ती क्या है, कैसा है, यह दोस्ती कैसी होती है, हमारी दोस्ती कहाँ तक जाएगी। पर हाँ, यह पता था वह दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा सोचते और समझते थे। बचपन से ही दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते थे। वह छोटी सी लड़की की दोस्ती उसे बच्चों से, लड़के से बहुत गहरी होती गई। वह लड़का भी बहुत ही सीधा साधा सा बच्चा था, जो उस लड़की की बहुत ही ज़्यादा परवाह करता था, छोटी छोटी बातों का ख्याल भी रखता था। वह लड़का जो अब 13 साल का हो चुका था, वह बहुत गरीब फैमिली से था। छोटी छोटी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसके पेरेंट्स, उसके गार्जियन गैराज में काम करते थे। फिर भी वह लड़का हैप्पी था। उस लड़की और उस लड़के दोनों को पता था कि बड़ा होकर के बहुत ही अच्छा इंसान बनना है, बहुत अच्छा काम करना है, क्योंकि वो इतना दिमाग से ही इतना तेज़ था कि कुछ कहने की बात ही नहीं थी। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उस लड़की के लाइफ का सबसे ख़राब पल इस वक्त से शुरू हुआ, जब वह लड़की क्लास 7 में थी। धीरे धीरे वह लड़की 12 साल की हो गई। अब तक उसे सिर्फ अपने परिवार में रहने की आदत थी, जहां वह बहुत प्रोटेक्टिव फील करती थी। पर उस छोटी सी लड़की को नहीं पता था कि आगे लाइफ में कितना सारा कुछ उसके साथ होने वाला था। क्या क्या उस लड़की के लाइफ को उसको देखना था। एक दिन जब वो लड़की अपने छत पर खेल रही थी, तो बहुत दूर उसे आग की लपटें दिखाई दी, धुआं दिखाई दिया। वो लड़की समझ ही नहीं पाई यह कहाँ से आ रही है। उस लड़की ने शाम में देखा था कि बहुत दूर कहीं आग लगी थी, पर उसे नहीं पता था कि उसके खुशियों में, उसके संसार, उसकी एक छोटी सी दुनिया में यह आग लगी थी। दूसरे दिन जब वह लड़की स्कूल गई, तो स्कूल में पूरा मातम पसरा हुआ था, क्योंकि उसको भी कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ था। जब स्कूल गई तो सब उस लड़की का मुंह देख रहे थे, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड, वह लड़का, इस दुनिया से जा चुका था। उस लड़की को कुछ पता ही नहीं था। वह रोज़ की तरह स्कूल गई। फिर कुछ बच्चे ने उसे बताया कि जो तुम्हारा दोस्त है अब इस दुनिया में नहीं है। उस लड़की को मानो काटो तो खून नहीं। वह उम्र भी ऐसी थी, उस लड़की को कुछ समझ नहीं आया। क्लास 7 की बात थी।
वह रोए भी तो किसके पास, कहाँ रोए, वह खुलकर रो भी नहीं पाई। बहुत कुछ सोचा उसने भगवान से, हर दुआ में उसे मांगा करती थी। कहते हैं ना, जब टूटा हुआ तारा गिरता है तो उससे कुछ मांगो तो वह पूरा होता है। एक बार उसने भी टूटा हुआ तारा को कहा, मेरे भगवान प्लीज़ मेरे दोस्त को भेज दीजिए, पर भगवान ने उसकी नहीं सुनी। इस गम को सहते सहते 3 साल गुजर गए। वह लड़की आज भी उसे लड़के को याद करती है। तो आगे की कहानी हम अगले चैप्टर में सुनेंगे। अगर स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।